प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 वर्षीय बिरजू महाराज की दिल्ली के साकेत हॉस्पिटल में अंतिम सांस उन्होंने ली। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसके बारे में जानकारी दी। गायक मालिनी अवस्थी और अदनान सामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में ही हुआ था। इनका असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। वे कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज के पिता अच्चन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसी के साथ उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला है। बता दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी थी। 2012 में विश्वरूपम फिल्म में डांस कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। 2016 में बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें मिला था। पर अधिक बातचीत के लिए चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए कला समीक्षक सर्वेश भट्ट इस वक्त मेरे साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, कला जगत के लिए एक बड़ी दुखद खबर आज की सुबह लेकर आई, जब ये जानकारी सामने आई कि जिस तरीके से अपनी अदाओं से और अपनी बारीकियों से नृत्य करते थे बिरजू महाराज, वो अब हम सबके बीच में नहीं रहे। कथक के सरताज आज यहाँ से दुनिया से रुखसत हो गए। कितनी बड़ी क्षति आप इसको देखते हैं? अपूर्णीय क्षति है, बहुत गहरी क्षति है। शब्द भी गौण हो रहे हैं और आंखों में आंसू हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं। वाकई में पंडित बिरजू महाराज का नाम लय, ताल और भाव का संगम बन गया था जी। वो हाथ भी हिलाते थे तो लय ताल की इकाई बनती प्रतीत होने लगती थी। उनकी रग रग में लय ताल समाई हुई जी जी। और मतलब वो जयपुर भी आए, मतलब उनका बात करने का अंदाज, बैठने का अंदाज, सब में उनकी नृत्य की लय ही नजर आती थी। बिल्कुल। और जयपुर में कई बार आए वो, मैंने उनसे व्यक्तिगत भी भेंट की और उनसे काफी इंटरव्यूज भी किए मैंने। और वो अंत में कुछ पिछले सालों से, मतलब 10-15 सालों से थे, उन्होंने डांस करना लगभग बंद सा कर दिया था और वो बैठ के भाव मुद्राएं दिखाते थे जी जी। मतलब वो ऐसा था कि उनका एक हाथ हवा में गया और बस हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लग जाता था जी। तो बिल्कुल कथक नृत्य के पर्याय बन गए थे। कथक उन्हीं के नाम से जाना जाता था, बिरजू महाराज के नाम से जी। उनका संबंध था काल का बिंदादीन घराने से, उनका संबंध था बिरजू महाराज का। बिल्कुल सर्वेश जी, जिस घराने से आते थे कहीं ना कहीं विरासत में उन्हें नृत्य और गायकी भी, शास्त्रीय गायन के भी काफी ज्यादा पुरोधा माने जाते थे। जिस तरीके से लयबंदी करते थे, तुकबंदी करते थे, अच्छे अच्छे लोग देखते रह जाते थे। कोई ऐसी विशेष स्मृति अभी आपके जहन में आ रही है जब ये जानकारी आई सामने कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे? ऐसा कौन सा मोमेंट अभी आप याद करना चाहेंगे उनके जीवन से जुड़ा? 28 मार्च को 2018 में उनकी यहाँ जयपुर की आखिरी यात्रा थी जी। और जयपुर के होटल में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, निजी मुलाकात बिल्कुल। तो मतलब जिस अंदाज में उनकी शिष्या ने उनसे मेरे को मिलवाया, शाश्वती सेन उनके खाने पीने की व्यवस्था में लगी हुई थी जी। और उन्होंने मेरे से भी पूछा कि आप भोजन कीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ मैं। फिर बाद में वो भोजन करके आए और दोनों जेबों में उन्होंने मेवे डाले हुए थे जी जी। अब वो उनके जेब से जो उनकी जैकेट थी उसके निकाल के जो मुंह में वो मेवे डालते जा रहे थे और मेरे से बात करते जा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वो कथक की लय हो, मतलब उसमें भी नृत्य दिख रहा था मेरे को सीन अभी भी याद है। वो बात करते जा रहे थे और एक एक मेवा अपने मुंह में डालते जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश जी, तो ऐसे ही पूरे जिंदगी भर के काफी सारे और वो मेरे से बोले भी थे, उन्हें वो बोले कि वे सच मानिए सर्वेश जी, लय ताल और भाव ही मेरा ओढ़ना बिछोना है जी। दुनिया की कोई भी चीज हो सभी में लय समाई हुई है। हमारी पूरी कायनात भी लय की गणित से ही चलती है। ये उनके वाक्य थे। बिल्कुल सर्वेश जी, तो एक क्षति है, लेकिन एवन टीवी की ओर से भी नमन उन्हें करते हैं। फिलहाल आप जुड़े साथ में और बातचीत आपने की, बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे बिरजू महाराज और आज की सुबह एक दुखद खबर के साथ आई। अब हमारे बीच में कथक के सरताज नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया है, 83 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन 83 साल में उन्होंने सारी उपलब्धियां यहाँ पर हासिल की और सभी को अपनी जो खूबसूरती है, अपने
गुणों का कायल बना लिया।